तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे कैबिनेट के साथ दरबार साहब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नतमस्तक हुए वो और सबके भले की कामना की। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, जहां आज से डॉक्टरों की 48 घंटे की हड़ताल शुरू हो चुकी है। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में ये हड़ताल शुरू हुई है और इस हड़ताल के दौरान सभी डॉक्टर जो हैं प्रदेश भर में वो काम से दूर रहेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। इमरजेंसी और रूटीन ऑपरेशन भी बंद रहेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान राजेश ख्यालिया का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सरकार से सहमति के बाद भी फैसले लागू नहीं हुए। 2 दिनों तक मरीजों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के साथ 3 दौर की बैठक हुई थी, बेनतीजा रही। डॉक्टर एसोसिएशन जो है उन्होंने मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। तो 2 दिन की हड़ताल है पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में जो मरीज अस्पताल जाएंगे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सुविधाएं हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया है। तो जो भी लोग बीमार हैं, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं कि वो ठीक होंगे, लेकिन अस्पताल जाकर उनकी परेशानी और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। अगले 2 दिनों तक ये हड़ताल है 48 घंटे के लिए हड़ताल की गई है। वहीं डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। तो मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं फरीदाबाद से अनिल राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये जो हड़ताल की गई है डॉक्टरों की, इसको लेकर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र में अशोक यादव से बात करना चाहूँगा। अशोक, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कुरुक्षेत्र में? हड़ताल का कैसा असर नजर आ रहा है? देखिए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में यहाँ पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, बकायदा ओपीडी में लोग लगे हुए हैं, लाइनों में अपनी अपनी पर्चियां कटवा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ बैठे हुए हैं। बकायदा एक अलग से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है शाहबाद मारकंडा के पास, वहां के डॉक्टरों को यहाँ पर भेजा गया है और डॉक्टर बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीटों पर मरीजों को देख रहे हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर हैं जो वो सीटों पर नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने पर्चियां जरूर ले ली है और कहीं ना कहीं इधर उधर वो निकल गए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लोग मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, ओपीडी पर उनकी पर्चियां भी कट रही हैं। कुरुक्षेत्र का ये सिविल अस्पताल है और मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं बकायदा एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी है। कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए या मरीज को कहीं रेफर करना पड़ जाए तो एम्बुलेंस की तैनाती की गई है और पुलिस की तैनाती भी की गई है कि कहीं कोई ऐसी लड़ाई या छिटपुट कोई घटना ना हो, क्योंकि 2 दिनों तक की जो हड़ताल है कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में तमाम जिलों में यह हड़ताल रहेगी और बकायदा उससे निपटने के लिए सरकार ने एक अलग से व्यवस्था की है लगातार। और व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, तैनाती की गई है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी अशोक, बन रही है। हम रुख करेंगे अनिल राठी का। फरीदाबाद में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्या परेशानी आ रही है मरीजों को और क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना आए? बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में भी जो इस हड़ताल का असर है वो मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ अस्पताल जैसे कि बादशाह खान अस्पताल है उसके अंदर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि अमूमन वही एक अस्पताल है जहां पर कि दूर दराज से, चाहे पलवल की बात कर जाए, होडल की बात कर जाए, वहां के मरीज जो है वो सीधे बीके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इसके पश्चात वहां पर तमाम जितने भी सरकारी जो परमानेंट डॉक्टर हैं उन सभी ने पूरे तरीके से टूल डाउन किया हुआ। उन सभी ने जो है वो आज अपनी किसी भी ओपीडी या फिर कोई भी सेवा जो उनकी होती है वो किसी भी तरीके से नहीं दे रहे। हालांकि सरकार की तरफ से जो है वो इंतजामात जरूर किए गए हैं, कुछ न कुछ देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके के इंतजामात हैं कि यहाँ पे ट्रेनी डॉक्टरों को जो है वो बाकायदा लगाया गया है। कुछ ओपीडीओ में ट्रेनी डॉक्टरों को लगाया गया है, साथ ही साथ कुछ जो नर्सिंग स्टाफ है उनको लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो डीसी ग्रेड पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। तो इसी तरीके के हालात जो है वो अलग अलग अस्पतालों में हैं और तमाम जितने भी फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल हैं उनमें इसी तरीके का इलाज है। हालांकि कई जगह जो है वो, जिस तरीके से मैंने बताया कि बीके हॉस्पिटल की बात करी जाए तो बीके हॉस्पिटल में जो है वो मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हालांकि कई मरीज जो है वो दूर दराज से आ रहे हैं। देख सकते हैं कि ये एक डॉक्टर जो है वो बाहर भी इलाज कर रहे हैं, क्योंकि मेन डॉक्टर जो हैं वो तमाम हड़ताल पर हैं। आज जितने भी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो पूरे तरीके से हड़ताल पर हैं। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल स्थिति जो है वो कुछ अस्पतालों के अंदर जरूर खराब हुई है, लेकिन अभी तक जो तमाम बाकी छोटे क्लिनिकों की बात कर जाए तो उनमें स्थिति जो है वो फिलहाल ठीक है और लोग जो है वो आ रहे हैं और इलाज उनका कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन बीके हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है उसकी बात करी जाए तो उसमें किसी भी तरीके की ऐसी
सुविधा जो कह सकते हैं डॉक्टरों को होनी चाहिए थी, मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं है। देख सकते हैं कि ओपीडी के बाहर जरूर लंबी कतार आपको दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, और ये भी देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे बैठे हुए, इन लोगों की ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है, क्योंकि मेन डॉक्टर जो है वो यहाँ पे नहीं है किसी भी अस्पताल के अंदर हैं, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने कहा कि सरकार ने जब तक उनकी जो मांग है उनको पूरे तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया गया, और जिस तरीके से क्योंकि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है तो उससे सीधे तौर पर उनको कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है, और उनके भविष्य एक तरीके से अंधकार में है, क्योंकि पिछले लंबे समय से बात करी जाए तो लगभग 20 से 25 साल से जिनकी कार्यकाल हो जाता है डॉक्टरी का, और उनको प्रमोशन नहीं मिलता, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो पाता। तो हालांकि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पूरे तरीके से इंतजाम किए हुए हैं, और इसी तरीके के हालात जो है वो फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल राठी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक यादव। तो फिलहाल इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन इस हड़ताल का क्या असर देखने को मिलता है ये तो बाद में ही पता चलेगा।